हरि बोल भक्तों, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्रीमद् भागवत गीता महात्म्य सहित हरि भक्तों, यह महात्म्य प्रत्येक गीता के अध्याय से पहले भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच का संवाद है। इस महात्म्य का विवरण पद्म पुराण के उत्तरखंड में अध्याय 174 से अध्याय 192 तक मिलता है। इसमें माता पार्वती के पूछने पर हमारे प्यारे भगवान भोलेनाथ ने गीता के प्रत्येक अध्याय का महात्म्य माता को बताया है। इसे सुनना इसलिए भी अति आवश्यक है क्योंकि प्रत्येक अध्याय का इससे और अधिक महत्व पता चलता है, क्योंकि जैसे ही इसका शब्द है महात्म्य। इसीलिए हरि भक्तों, पहले हम प्रत्येक अध्याय का महात्म्य पढ़ते हैं और उसके बाद अध्याय को पढ़ते हैं। आज भक्तों हम लोग अति महत्वपूर्ण अध्याय अर्थात 11वें अध्याय अर्थात प्रभु के विश्व रूप योग दर्शन का श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि बोल भक्तों, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इति श्रीमद्भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में विश्व रूप योग दर्शन नामक 11वां अध्याय महात्म्य प्रारंभ। श्री महादेव जी कहते हैं, प्रिय गीता के वर्णन से संबंध रखने वाली कथा एवं विश्व रूप अध्याय के पावन महात्म्य को श्रवण करो। विशाल नेत्रों वाली पार्वती इस अध्याय के महात्म्य का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में सहस्त्रों कथाएं हैं। उनमें से एक यहाँ कही जाती है। प्रणीता नदी के तट पर मेघकर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसके प्रकार अर्थात चार दीवारी और गोपुर अर्थात द्वार बहुत ऊंचे हैं। वहाँ बड़ी बड़ी विश्रामशालाएं हैं जिनमें सोने के खंभे शोभा दे रहे हैं। उस नगर में श्रीमान, सुखी, शांत, सदाचारी तथा जितेंद्रिय मनुष्यों का निवास है। वहाँ हाथ में शांग नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु विराजमान हैं। वे परब्रह्म के साकार स्वरूप हैं। संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनका गौरवपूर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होता है। भगवान की वह झांकी वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका श्याम वर्ण तथा कोमल आकृति है। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह शोभा पाता है। वे कमल और वनमाला से विभूषित है। अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हो भगवान वामन रत्नयुक्त समुद्र के सदृश जान पड़ते हैं। पीताम्बर से उनके श्याम विग्रह की कांति ऐसे प्रतीत होती है मानो चमकती हुई बिजली से घिरा हुआ
सिनगंध मेघ शोभा पा रहा हो। उन भगवान वामन का दर्शन करने से जीव जन्म एवं संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है, जिनमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहाँ जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नरसिंह का दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों के किए हुए घोर पापों से छुटकारा पा जाता है। हरि भक्तों, यह 2 गुप्त ज्ञान दिए गए हैं, अर्थात हमें सदैव प्रभु के विग्रह का अनंत चिंतन मन से ध्यान लगा के दर्शन करना चाहिए। और वहाँ अगर कोई प्रभु का जल का स्तोत्र है तो उससे आचमन अवश्य करना चाहिए और अपने आप को शुद्ध भी अवश्य करना चाहिए तथा प्रभु के हर शक्ति पीठ पर जाकर वहाँ दर्शन करने चाहिए। इससे हमारा कल्याण ही होता है। नारायण नारायण नारायण। जो मनुष्य मेखला में गणेश जी का दर्शन करता है वह सदा दुस्तर विघ्नों को भी पार हो जाता है। उसी मेघकर नगर में कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो ब्राह्मणचार्य परायण, ममता और अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय तथा भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम सुनंद था। प्रिय, वे शांग धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय अर्थात विश्व रूप योग दर्शन का पाठ किया करते थे। उसी अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। परमानंद संदोह से पूर्ण उत्तम ज्ञानमयी समाधि के द्वारा इंद्र के अंतर्मुख हो जाने के कारण वे निश्चल स्थिति को प्राप्त हो गए थे और सदा जीवन मुक्त योग की स्थिति में रहते थे। एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित थे, महायोगी सुनंद ने गोदावरी के तीर्थ की यात्रा आरंभ की। वे क्रमशः विरज तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्ट तीर्थ, कपिला द्वार, नरसिंहवन, अंबिकापुरी तथा करस्थानपुर आदि क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए विवाह मंडप नामक स्थान नगर में आए। वहाँ उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु कहीं भी उन्हें स्थान ना मिला। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें एक बहुत बड़ी धर्मशाला दिखा दी। ब्राह्मण ने साथियों सहित उसके भीतर जाकर रात में निवास किया। सवेरा होने पर उन्होंने अपने को तो धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उनके और साथी नहीं दिखाई दिए। वे उन्हें खोजने के लिए चल दिए। इतने में ही ग्रामपाल अर्थात मुखिया से उनकी भेंट हो गई। ग्रामपाल ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हो। सौभाग्यशाली तथा पुण्यवान पुरुषों में तुम सबसे पवित्र हो। तुम्हारे भीतर कोई लोकोत्तर भाव विद्यमान है। तुम्हारे साथी कहाँ गए और कैसे इस भवन से बाहर हुए, इसका पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। विप्रवर, तुम्हें किस महामंत्र का ज्ञान है? आप किस विद्या का आश्रय लेते हो तथा किस देवता की दया से आपको अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? भगवान, कृपा करके इस गांव में रहो। मैं तुम्हारी सब सेवा शुश्रूषा करूँगा। यों कहकर ग्रामपाल ने मुनीश्वर सुनंदन को अपने गांव में ठहरा लिया। वह दिन रात बड़ी भक्ति से उनकी सेवा टहल करने लगा। जब 7-8 दिन बीत गए तब एक दिन प्रातः काल आकर वह बहुत दुखी मन से महात्मा के सामने रोने लगा और बोला, हाय, आज रात में राक्षस ने मुझ भाग्यहीन के बेटे को चबा लिया है। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था। ग्रामपाल के इस प्रकार कहने पर
योगी सुनंदन ने पूछा, कहाँ है वह राक्षस और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र का भक्षण किया है? ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर इस नगर के मनुष्यों को खा लिया करता था। तब एक दिन समस्त नगरवासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना की, राक्षस, तुम हम सब लोगों की रक्षा करो, हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था किए देते हैं। यहाँ बाहर के जो पथिक रास्ते में आकर नींद लेने लगें, उनको खा लेना। इस प्रकार नागरिक मनुष्यों ने गांव के अर्थात मुझ मुखिया द्वारा इस धर्मशाला में भेजे हुए पथिकों को ही राक्षस का आहार निश्चित किया। अपने प्राणियों की रक्षा के लिए ही उन्हें ऐसा करना पड़ा। तुम भी अन्य राहगीरों के साथ इस घर में आकर सोए थे, किंतु राक्षस ने उन सबको तो खा लिया, केवल तुम्हें ही छोड़ दिया है। द्विजोत्तम, तुम में ऐसा क्या प्रभाव है, इस बात को तुम ही जानते हो। इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान ना सका। वह मेरे पुत्र को बहुत ही प्रिय था, किंतु अन्य राहगीरों के साथ मैंने उसे भी धर्मशाला में भेज दिया। मेरे पुत्र ने जब यह सुना कि मेरा मित्र भी उसमें प्रवेश कर गया है, तब वह उसे वहाँ से ले आने के लिए गया, परंतु राक्षस ने उसे भी खा लिया। आज सवेरे मैंने बहुत दुखी मन से उस पिशाच से पूछा, ओ दुष्ट आत्मन, तुमने रात में मेरे पुत्र को भी खा लिया। तुम्हारे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिससे जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय यदि हो तो बताओ। तब राक्षस ने कहा, ग्रामपाल अर्थात मुखिया, धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र के न जानने के कारण मैंने उसका भक्षण किया है। अन्य पथिकों के साथ तुम्हारा पितृ भी अनजाने में ही मेरा ग्रास बन गया है। वह मेरे उदर में जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, वह उपाय स्वयं विधाता ने ही कर दिया है। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो, उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मेरे हुओं को पुनः जीवन प्राप्त होगा। अर्थात जिन जिन को मैंने भक्षण किया है, उनको पुनः जीवन प्राप्त होगा। यहाँ कोई ब्राह्मण रहते हैं जिनको मैं एक दिन धर्मशाला के बाहर कर दिया था। वे निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जप किया करते हैं। इस अध्याय के मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके हरि भक्तों ध्यान दें। इस अध्याय के मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके यदि वे मेरे ऊपर जल का छींटा दें तो निसंदेह मेरा श्राप से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार उस राक्षस का संदेश पाकर मैं आपके निकट आया हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, ग्रामपाल, जो रात में सोए हुए मनुष्यों को खाता है, वह प्राणी किस पाप से राक्षस हुआ है? ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह अगहनी के खेत की क्यारियों की रक्षा करने में लगा था। वहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राही को मारकर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ निकले, जो उस राही को बचाने के लिए दूर से ही दया दिखाते आ रहे थे। गिद्ध उस राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब तपस्वी ने कुपित होकर उस किसान से कहा, ओ दुष्ट हलवाहे, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है। दूसरे की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल पेट पालने के धंधे में लगा हुआ है। तेरा जीवन नष्ट प्राय है। अर्थात भक्तों, यहाँ एक और गुप्त संदेश है कि यदि हमारे सामने कहीं अन्याय हो रहा हो, अन्याय की एक ही परिभाषा है, शास्त्र विरुद्ध कोई कार्य हो रहा हो, तो वहाँ उस व्यक्ति की रक्षा करें और उस जीव की भी रक्षा करें, नहीं तो राक्षस जन्म प्राप्त हो सकता है। ओ चोर दाढ़ वाले जीव सर्प शत्रु,
अग्नि, विष, जल और गिद्ध, राक्षस, भूत तथा बेताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्यों की शक्ति होते हुए भी जो उपेक्षा करता है, अर्थात वह उनको देख कर के भी अनदेखा कर देता है जबकि वह उनकी मदद कर सकता था, वह उनके वध का फल पाता है, अर्थात वह उनके मृत्यु का फल अवश्य भोगता है। इसीलिए कभी भी अनदेखा ना करें। वह शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चुंगल में फंसे हुए ब्राह्मण को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता। वह घोर नरक में पड़ता है और पुनः भेड़िए की योनि में जन्म लेता है। वह वन में मारे जाते हुए तथा गिद्ध और बाघ की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो की पुकार करता है। वह परम गति को प्राप्त होता है। भक्तों, अब आगे ध्यान दें, यहाँ महात्म्य में भगवान क्या कह रहे हैं गौ रक्षा के लिए। जो मनुष्य गौओं की रक्षा के लिए बाघ, भील तथा दुष्ट राजाओं के हाथ से मारे जाते हैं, वे भगवान विष्णु के उस परम पद को पाते हैं जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। सहस्त्र अश्वमेघ और 100 वाजपेय यज्ञ मिलकर भी शरणागत की रक्षा की 16वीं कला के बराबर नहीं हो सकते। आहा, नारायण नारायण नारायण। भक्तों, यह बहुत 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 अधिक महत्वपूर्ण ज्ञान है महात्म्य में। सुने प्रभु क्या कहते हैं। सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ अर्थात हजारों, 100 नहीं, हजारों अश्वमेघ यज्ञ और 100 वाजपेयी यज्ञ मिलकर भी शरणागति की रक्षा करने वाले व्यक्ति की 16वें हिस्से यानी 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। अर्थात जो अपने शरणागत की रक्षा करता है उसका इतना ऊंचा स्थान है। दीन तथा भयभीत जीव की उपेक्षा करने से पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभीपाक नामक नरक में पकाया जाता है। यह श्लोक पद्म पुराण में इस प्रकार है। अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शातनी च शरणागतम सत्राकालां नरहान्ति षोडशीं दीनस्योपेक्षणं कृत्वा भीतस्य च शरिणः पुण्यवापिनी कालेन कुंभीपाक स पश्यते। यह बड़ा घोर नरक है भक्तों। नरकों में कई प्रकार के नरक हैं और यदि शास्त्र को जानने वाला कितना भी पुण्यवान पुरुष हो, अगर वह समय आने पर शास्त्रानुसार शरणागत की रक्षा नहीं करता अथवा अपने सामने हो रहे अन्याय को नहीं रोकता तो वह कुंभीपाक नरक में पकाया जाता है। तूने दुष्ट गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए राही को देखकर उसे बचाने में सामर्थ होते हुए भी जो इसकी रक्षा नहीं की, इससे तू निर्दयी जान पड़ता है, अतः तू राक्षस हो जा। हलवाहा बोला, महात्मन, मैं यहाँ उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेत की रक्षा में लगे थे, अतः मेरे पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए इस मनुष्य को मैं ना जान सका। अतः मुझ दीन पर आपको अनुग्रह करना चाहिए। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, जो प्रतिदिन 11वें अध्याय का जाप करता है, उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा, उस समय तुम्हें श्राप से छुट्टी मिल जाएगी। यह कहकर तपस्वी ब्राह्मण वहाँ से चले गए और हलवाहा राक्षस हो गया। अतः द्विजश्रेष्ठ, तुम चलो और 11वें अध्याय के तीर्थ के जल से उसको अभिमंत्रित करो और फिर अपने ही हाथ से उस जल को राक्षस के मस्तक पर छिड़क दो। ग्रामपाल की यह सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण का हृदय करुणा से भर आया। वे बहुत अच्छा कहकर उसके साथ राक्षस के निकट गए। वे ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने विश्वरूप दर्शन नामक 11वें अध्याय से जल अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर डाला। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से
वह शाप मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का परित्याग करके चतुर्भुजी रूप धारण कर लिया तथा उसने जिन सहस्त्रों पथिकों का भक्षण किया था वे भी शंख चक्र और गदा धारण किए चतुर्भुजी रूप हो गए। अर्थात भक्तों, जिनका उस राक्षस ने भक्षण किया था उन सबको भी प्रभु के पार्षद रूप में चतुर्भुजी रूप में उन सबको भी मोक्ष की प्राप्ति हुई और राक्षस को भी मोक्ष प्राप्त हुआ। तत्पश्चात वे सभी विमान पर आरूढ़ हुए। इतने में ही ग्रामपाल ने राक्षस से कहा, निशाचर, मेरा पुत्र कौन है, उसे दिखाओ। उसके यूँ कहने पर दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने कहा, तमाल के समान श्याम रंग, चार भुजाधारी, माणिक्यमय मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों के बने हुए कुंडलों से अलंकृत है। हार पहनने के कारण जिसके कंधे मनोहर प्रतीत होते हैं, जो सोने के भुजाबंधों से विभूषित कमल के समान नेत्र वाले, स्त्री गंध रूप तथा हाथ में कमल लिए हुए हैं और दिव्य विमान पर बैठकर देवत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन्हीं को अपना पुत्र समझो। यह सुनकर ग्रामपाल ने उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और उसे घर लेकर जाना चाहा। यह देखकर उनका पुत्र हंस पड़ा और इस प्रकार कहने लगा, भक्तों, यह भी बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है, इसका श्रवण करें, ध्यान पूर्वक सुने। उनके पुत्र ने क्या कहा? पुत्र बोला, ग्रामपाल, कई बार तुम मेरे पुत्र हो चुके हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किंतु अब मैं देवता हो गया हूँ। इन ब्राह्मण देवता के प्रसाद से वैकुंठ धाम को जाऊंगा। देखो, यह निशाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गया। 11वें अध्याय के महात्म्य से यह सब लोगों के साथ श्री विष्णु धाम को जा रहे हैं। अतः तुम भी इन ब्राह्मण देव से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर उसका जाप करते रहो। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारी भी ऐसी ही उत्तम गति होगी। तात, मनुष्यों के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वथा दुर्लभ है, वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त है। अतः अपना अभीष्ट सिद्ध करो। धन, भोग, दान, यज्ञ, तपस्या और पूर्व कर्मों से क्या लेना है, जब विश्व रूप के पाठ से ही परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। पूर्व आनंद संदोह स्वरूप श्री कृष्ण नामक ब्रह्म के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृतमय उपदेश निकला था, वही श्री विष्णु का परम तात्विक रूप है। तुम उसी का चिंतन करो। वह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन है। अर्थात भक्तों, 11वां अध्याय मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन है। संसार के भय से डरे हुए मनुष्यों की आदि व्याधि का विनाश तथा अनेक जन्मों के दुखों का नाश करने वाला है। मैं उसके सिवा दूसरे किसी साधन को ऐसा नहीं देखता, अतः उसी का अभ्यास करो। श्री महादेव जी कहते हैं, यूँ कहकर वह सबके साथ श्री विष्णु के परम धाम को चला गया। तब ग्रामपाल ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को पढ़ा। फिर वे दोनों ही उसके महात्म्य से श्री विष्णु भगवान के धाम को चले गए। पार्वती, इस प्रकार तुम्हें 11वें अध्याय की महात्म्य कथा सुनाई है। इसके श्रवण मात्र से महान पातकों का नाश हो जाता है। नारायण नारायण नारायण। आइए भक्तों, अब हम लोग 11वें अध्याय अर्थात प्रभु के विश्व रूप अध्याय का श्रवण करें। ओम श्री परमात्मने नमः। इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक
श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में विश्व रूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय प्रारंभ। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, मेरे पर अनुग्रह करने के लिए परम गोपनीय आत्म विषयक वचन अर्थात उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हो यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेज युक्त रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। इसीलिए हे प्रभु, मेरे द्वारा वह आपका रूप देखा जाना शाक्य है, ऐसा यदि मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन करवाइए। हरि भक्तों, विश्वरूप का एक और नाम है, क्या है? अविनाशी रूप। इस प्रकार अर्जुन के प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवंशी, मेरे में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 अर्थात 12 पुत्रों को और 8 वसुओं को, 11 अर्थात 11 रुद्रों को तथा दोनों अश्वनी कुमारों को और 49 मरुद्गणों को देख। और भी बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। हे गुडाकेश, गुडाकेश का अर्थ होता है निद्रा को जीतने से अर्जुन का नाम गुडाकेश हो गया था जिसने अपनी निद्रा को जीत लिया हो। हे गुडाकेश, अब मेरे शरीर में एक जगह स्थित हुए चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख, परंतु मेरे को इन अपने प्राकृतिक नेत्रों द्वारा देखने को निसंदेह तू सामर्थ्य नहीं है। अर्थात प्रभु को हम इस मनुष्य रूपी नेत्रों द्वारा नहीं देख सकते हैं। प्रभु की कृपा होने पर ही हमें वह अलौकिक नेत्र प्राप्त होते हैं जिनसे हम प्रभु को देख पाते हैं, और इसके लिए भक्तों हमें अनन्य भक्ति चाहिए। यह यहाँ एक रहस्य था। इसीलिए तेरे लिए मैं दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। इससे तू मेरे प्रभाव को और योग शक्ति को देख। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके उपरांत अर्जुन के लिए परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य रूप दिखाया। उस अनेक मुँह और नेत्रों से युक्त तथा अनेक अद्भुत दर्शन वाले एवं बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए तथा दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य तथा गंध का अनुलेपन किए हुए एवं सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त सीमा रहित विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। हे राजन, आकाश में 1000 सूर्यों को एक साथ उदय होने से उत्पन्न हुआ जो प्रकाश होवे, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही होवे, अर्थात वह भी उनके सामने क्षीण है। ऐसा आश्चर्यमय रूप को देखते हुए पांडुपुत्र अर्जुन ने उस काल में अनेक प्रकार से विभक्त हुए अर्थात पृथक पृथक हुए संपूर्ण जगत को उस देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के शरीर में एक जगह स्थित देखा। उसके अनंतर वह आश्चर्य से युक्त हुआ हर्षित रोमों वाला अर्जुन विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति रहित
सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़ते हुए बोला, हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को और कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा को तथा महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, आपके न अंत को देखता हूँ तथा न मध्य को और न ही आदि को देखता हूँ। हे विष्णु, आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज का पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त देखने में अति गहन और अप्रेममय स्वरूप सब ओर से देखता हूँ। इसीलिए हे भगवन, आप ही जानने योग्य परम अक्षर हैं, अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा है, और आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं तथा आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। हे परमेश्वर, मैं आपको आदि, अंत और मध्य से रहित तथा अनंत सामर्थ्य से युक्त और अनंत हाथों वाला तथा चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाला और प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाला तथा अपने तेज से इस जगत को तपायमान करता हुआ देखता हूँ। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण हैं तथा आपके ही इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। हे गोविंद, वे सब देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश करते रहते हैं और कई एक भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण होवे ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वर, जो एकादश रुद्र अर्थात 11 रुद्र और द्वादश आदित्य अर्थात 12 आदित्य तथा 8 वसु और साध्य गण, विश्रेदेव तथा अश्विनी कुमार और मधुरगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्ध गणों के समुदाय हैं, वे सब ही विस्मित हुए आपको देखते हैं। हे महाभो, आपके बहुत से मुख और नेत्रों वाले तथा बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले और बहुत उदरों वाले तथा बहुत सी विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि हे विष्णु, आकाश के साथ स्पर्श किए हुए देदीप्यमान आपके अनेक रूपों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतकरण वाला मैं धीरज और शांति को प्राप्त नहीं होता हूँ। हे भगवन, आपके विकराल दाढ़ों वाले और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख को भी प्राप्त नहीं होता हूँ। अर्थात भक्तों, प्रभु के विश्व रूप के इसी हिस्से को देख करके अर्जुन घबरा गया था। उसने प्रभु से उनके निर्मल चतुर रूप को देखने की प्रार्थना करी थी। आगे इसका हम श्रवण करेंगे। इसीलिए हे देवेश्वर, हे जगनिवास, आप प्रसन्न होवें। मैं देखता हूँ कि वे सब ही धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित सब आप में प्रवेश करते हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब वेग युक्त हुए आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुख में प्रवेश करते हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखते हैं। हे विश्वमूर्ति, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं
अर्थात समुद्र में ही प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे शूरवीर मनुष्यों के समुदाय भी आपके प्रज्वलित किए हुए मुख में प्रवेश करते हैं। अथवा जैसे पतंग मोह के वश होकर नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं, और आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रसन करते हुए सब ओर से चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपायमान करता है। हे भगवान, कृपा करके मेरे प्रति कहिए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार होवे, आप प्रसन्न होइए। आदि स्वरूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसीलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित हुए योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। इसीलिए तू खड़ा हो और यश को प्राप्त कर, तथा शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य भोग, और यह सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। हे स्वयसाचिन, स्वयसाचिन का अर्थ है भक्तों, बाएं हाथ से बाण चलाने का अभ्यास होने से अर्जुन का नाम स्वयसाची पड़ गया था। स्वयसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र ही हो जा, तथा इन द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार, और भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसीलिए युद्ध कर। इसके उपरांत संजय बोले कि हे राजन, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़े हुए कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी भयभीत हुआ, प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला कि हे अंतर्यामिन, यह योग्य ही है कि जो आपके नाम और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित होता है और अनुराग को भी प्राप्त होता है, तथा भयभीत हुए राक्षस लोग दिशाओं में भागते हैं, और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार करते हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार नहीं करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, अर्थात पूरे जगत में जिनका निवास हो, जो सत्य असत्य और उनसे परे अक्षर अर्थात सचितानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। हे प्रभु, आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। भक्तों, यहाँ ध्यान दें, भगवान सनातन पुरुष हैं और हम सनातनी हैं, अर्थात प्रभु हमारे प्यारे प्यारे कृष्ण भगवान ही सनातन पुरुष हैं। उन्होंने अपना यह विश्व रूप दिखाया और यही सनातन पुरुष भी हैं, और जो कि हम उनसे उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए हम सनातनी हैं। आशा करता हूँ कि आपको सनातन का अर्थ समझ में आया, क्योंकि हमारा संबंध सनातन पुरुष से है, हमारी उत्पत्ति सनातन पुरुष से है, और हमारा विलय भी सनातन पुरुष में ही होगा। नारायण नारायण नारायण। हे प्रभु, आदि देव और सनातन पुरुष हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। हे हरे, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण,
चंद्रमा तथा प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। हरिभक्तों, 37वां, 38वां और 39वां श्लोक अति महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं। हे हरे, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार होवे। आपके लिए फिर बारंबार नमस्कार नमस्कार होवे। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार होवे। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार होवे, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं, अर्थात अपने में समाये हुए हैं। इसी से आप ही सर्वरूप हैं। हे परमेश्वर, सखा, ऐसा मानकर आपके इस प्रभाव को ना जानते हुए मेरे द्वारा प्रेम से अथवा प्रमाद से ही। हाँ भक्तों, 41वें श्लोक में अर्जुन जब उनको अपना मित्र समझते थे तो उनका कई बार उपहास उड़ाया था। उन्हीं शब्दों को लेकर वह उनसे क्षमा मांग रहे हैं। मेरे द्वारा प्रेम से अथवा प्रमाद से भी, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ हठपूर्वक कहा गया है, और हे अच्युत, जो आप हंसी के लिए विहार, शैया, आसन और भोजन आदिकों में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रेममय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा कराता हूँ, अर्थात क्षमा मांगता हूँ। इसीलिए भक्तों, हमें नहीं पता किसके अंदर भगवान है, प्रभु किस रूप में है। कभी किसी का अपमान या उपहास कभी नहीं करना चाहिए। हे विश्वेश्वर, आप इस चराचर जगत के पिता और गुरु से भी बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अतिशय प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक कैसे होवे। इससे हे प्रभु, मैं शरीर को अच्छी प्रकार चरणों में रख के और प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के और सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रिय स्त्री के, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने के लिए योग्य हैं। हे विश्वमूर्ति, मैं पहले ना देखे हुए आश्चर्य में आपके इस रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ, और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसीलिए हे देव, आप उस चतुर्भुज रूप को ही मेरे लिए दिखाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होइए। हे विष्णु, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसीलिए हे विश्वरूप, हे सहस्त्र बाहों अर्थात हजारों बाहों वाले, आप ही उस चतुर्भुज रूप से युक्त होइए। कि भक्तों, प्रभु का चतुर्भुज रूप मन को शीतलता देने वाला है। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट स्वरूप तेरे को दिखाया है, जो तेरे सिवा दूसरा पहले किसी ने नहीं देखा। अर्थात भक्तों, प्रभु ने इससे पहले कभी भी अपना विराट रूप प्रकट नहीं किया था। हरि भक्तों, अगर और पुराणों को पढ़ें तो उसमें हमें यह जानकारी मिलती है कि यह प्रभु का लघु विराट स्वरूप था, क्योंकि ब्रह्मांड में प्रभु के लघु विष्णु, लघु भोलेनाथ अर्थात शंकर भगवान, लघु ब्रह्मा जी हैं, जिनके 4 सिर हैं। ये बात प्रभु ने एक सिर को काट दिया था। इसका विवरण हमें तब मिलता है जब ब्रह्मा जी गौलोक धाम में गए थे और उनको वहाँ पे विवरण मिला। द्वार पे ही जब उनको रोका गया तो यह पूछा गया, आप कौन से वाले ब्रह्मा हैं। तब वह असमंजस में पड़ गए थे। उसके उपरांत जब प्रभु ने उनको भीतर बुलाया तब उन्हें बताया,
हजारों लाखों और करोड़ों मुखों वाले ब्रह्मा भी हैं अलग अलग ब्रह्मांडों में। वह केवल एक ही ब्रह्मांड के ब्रह्मा हैं। यहाँ उनका विमान प्रभु ने चूर कर दिया था। उसके बाद प्रभु ने ये भी कहा कि यह पृथ्वी में भगवान का लघु रूप है। लघु रूप में त्रिदेव हैं। वह विश्व रूप भी प्रभु का लघु रूप ही था, साक्षात गौलोक धाम वाला रूप नहीं था, क्योंकि यह हमारे ब्रह्मांड के लिए ही अनंत था। का विवरण अगर आप पढ़ना चाहें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलेगा और आपको गर्ग पुराण में अर्थात गर्ग संहिता में भी मिलेगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में आपका श्री कृष्ण भगवान के जन्म खंड में भी गोलोक का पूरा विवरण मिलेगा। और ये सब प्रभु ही हैं, चाहे आप भोलेनाथ बोलें, चाहे आप कृष्ण भगवान बोलें, चाहे ब्रह्मा जी बोलें। कभी किसी को बड़ा छोटा ना करें, सब एक ही हैं। चाहे भोलेनाथ कहें, चाहे श्री विष्णु कहें, चाहे कृष्ण भगवान कहें, एक ही हैं। इनमें भेदभाव करना अर्थात महाअपराध हो गया। इस अपराध का विवरण हमें नाम अपराध और सेवा अपराध का विवरण हमें नारद पुराण में मिलता है। हे अर्जुन, मनुष्यों में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से तथा न दान से और न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे सिवा दूसरे से देखे जाने को शाक्य हूँ। इस प्रकार मेरे इस विकराल रूप को देखकर तेरे को व्याकुलता ना होवे और मूढ़ता भी ना आवे और भय रहित प्रीति युक्त मन वाला तू उस ही मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म सहित चतुर्भुज रूप को फिर देख। उसके उपरांत संजय बोले, हे राजन, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूपी रूप को दिखाया। और फिर महात्मा कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत हुए अर्जुन को धीरज दिया। उसके उपरांत अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं शांतचित हुआ अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया हूँ। इस प्रकार अर्जुन के वचन को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, ध्यान दे भक्तों, अभी बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है प्रभु द्वारा। प्रभु क्या कहते हैं? हे अर्जुन, मेरा यह चतुर्भुज रूप देखने को अति दुर्लभ है कि जिसको तुमने देखा है, क्योंकि देवता भी सदा इस रूप के दर्शन करने की इच्छा वाले हैं। हे अर्जुन, न वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से इस प्रकार चतुर्भुज रूप देखने वाला मैं देखा जाने को शाक्य हूँ कि जैसे मेरे को तुमने देखा है। परंतु हे अर्जुन, अनन्य भक्ति करके तो इस प्रकार चतुर्भुज वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए और तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शाक्य हूँ। हरि भक्तों, अनन्य भक्ति अर्थात प्रभु यह कहते हैं, न वेदों से अर्थात वेदों के अध्ययन से भी नहीं, तप से भी नहीं, दान से भी नहीं, यज्ञ से भी नहीं, मैं केवल अपनी अनन्य भक्ति अनन्य प्रेम भाव से ही उनके लिए साक्य हूँ अर्थात उनके लिए उपलब्ध हूँ। अर्थात प्रभु का दिव्य रूप केवल अपने प्रेमियों के लिए है, अनन्य भक्तों के लिए, और किसी के लिए यह साक्य नहीं है अर्थात अवेलेबल नहीं है। अनन्य भक्ति की परिभाषा प्रभु आगे भी हमें देंगे। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही, सुने भक्तों, हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही अर्थात मेरे ही लिए सब कुछ मेरा ही समझता हुआ अर्थात प्रभु का ही समझता हुआ यज्ञ, दान और तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है और मेरे परायण है अर्थात मेरे को परम आश्रय और परम गति मानकर मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर है अर्थात उसको भोगों से कोई मतलब नहीं है, ना उसको कोई अपनी इच्छाएं हैं कि मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, और राग द्वेष से भी दूर है
और जितेंद्रिय है, अर्थात अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका है, उसे कुछ नहीं चाहिए। वह सिर्फ प्रभु प्रेम में अनन्य भक्ति से सिर्फ प्रभु की ही पूजा करता है, प्रभु का ही ध्यान करता है और अत्यधिक प्रेम करता है, अर्थात प्रभु के अलावा उसे किसी से भी प्रेम नहीं है, क्योंकि बाकी सब भूत तो नश्वर हैं। और परम गति मानकर मेरे प्राप्ति के लिए तत्पर है तथा मेरा भक्त है, अर्थात मेरे नाम, गुण, प्रभाव और रहस्य के श्रवण, कीर्तन, मनन, ध्यान और पठन पाठन का प्रेम सहित, ध्यान दे भक्तों, लोभ सहित नहीं, प्रेम सहित निष्काम भाव से। हरि भक्तों, लोभ सहित मैंने इसलिए कहा क्योंकि कई बार कथावाचक लोभ की वजह से भी कथा का पाठन करते हैं, यहाँ प्रेम नहीं होता। और कई बार लोग इतना ऊंचा खर्चा करते हैं, आवश्यक है, लेकिन प्रभु प्रेम में नहीं, नश्वर जीवों को दिखाने के लिए, वहाँ प्रेम नहीं होता, वहाँ राग और द्वेष होता है। पठन पाठन प्रेम सहित निष्काम भाव से निरंतर अभ्यास करने वाला है और आसक्ति रहित है, अर्थात स्त्री, पुरुष और धन आदि संपूर्ण संसारिक पदार्थों में स्नेह रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, ऐसा वह अनन्य भक्ति वाला पुरुष मेरे को ही प्राप्त होता है। इति श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में विश्वरूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय संपूर्ण। हरि भक्तों, यदि आपको यह श्रवण पसंद आया हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने घर के बुजुर्गों को, बड़ों को भी यह श्रवण अवश्य सुनाएं, क्योंकि यह श्रवण अति शुद्ध हिंदी में किया गया है और कुछ बातें जो कि इसमें लिखी हुई हैं उनका शास्त्र से ही शुद्ध अर्थ भी बताया गया है। तो इसीलिए सनातन धर्म के शुद्ध प्रचार के लिए सहयोग दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। हरि बोल भक्तों, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि भक्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके सनातन धर्म के प्रचार में सहयोग दें। नारायण नारायण नारायण।